नमस्कार साथियों, केजीवी ऑर्गेनिक फार्म पे आप सबका स्वागत है। और आज 30 अक्टूबर 2025 को हमने इस 1 एकड़ में सोना मोती गेहूं की बिजाई चल रही है। भाई साहब ये देखो, सुपर सीडर से हम इसको बुआ रहे हैं और 30 से 35 किलो गेहूं हरियाणा के हिसाब से 1 एकड़ में हम डाल रहे हैं। हमारे यहाँ पे हरियाणा में 1 एकड़ में 5 बीघा होते हैं। 1 बीघा में 6 किलो गेहूं की यहाँ पे हरियाणा के हिसाब से पड़ता है। राजस्थान का बीघा अलग है और बाकी हिमाचल पंजाब में वो आप देख लेना। आज 30 अक्टूबर को हमने इसीलिए बुआ दिया है। अमूमन जो सामान्य गेहूं है, जो हाइब्रिड वैरायटी के या जीएमओ सीड है, वो नवंबर के फर्स्ट वीक में बोते हैं। लेकिन क्योंकि ये देसी बीज है, देसी बीज 15 से 20 दिन कटाई में थोड़ा ज्यादा लेगा। वो जैसे 165 दिन ले रहे हैं तो 175 दिन लेगा। तो अगर हम उनके साथ बुआएंगे तो फिर कटाई बाद में आएगी। तब तक कंबाइन क्या है कि वो बैसाखी आ जाती है और पंजाबी को छोड़ के चले जाते हैं। तो इसीलिए 10-15 दिन 10 दिन ही पहले बुआ दिया है और 10 दिन लेट होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो देसी गेहूं हैं, जो हमारे पूर्वज सदा से बोते आए हैं, कोई कह रहा है कि ये सोना मोती सिंधु घाटी सभ्यता से है, कोई कह रहा है हड़प्पाकालीन है, कोई कह रहा है 5000 साल पहले का बीज है। लेकिन ये श्योर है कि हमारे पूर्वज इसको बोते थे। पुराना देसी गेहूं है ये किसी कंपनी में, किसी लैब में या कोई वैज्ञानिक नहीं बनाता है, किसी कृषि वैज्ञानिक के द्वारा इजाद नहीं है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा संरक्षित बीज है। एक किसान दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को। तो ये जो पारंपरिक बीज है, इनका अपना फायदा है क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसका जो जीआई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो 55 बताया गया है। तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कोई भी खाद्य पदार्थ है जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 या 50 से कम है, वो सेफ जोन में आता है। और कोई भी गेहूं इसके कंपैरिजन में नहीं आता। उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। इसमें ग्लूटेन की मात्रा भी अन्य गेहूं की अपेक्षा 3 से 4 गुना कम होती है। बहुत सारी और भी खूबियां हैं इसमें, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसी कारण से इस गेहूं का रेट है जो 10,000 रुपये क्विंटल के आसपास बैठता है। वो डिपेंड है किसान के ऊपर। कोई किसान इसको 10,000 बेच रहा है, कोई 150 रुपये केजी भी बेच रहा है, कोई 200 रुपये केजी भी बेच रहा है। वो उसके डिपेंड है कि उसकी अगर मार्केटिंग बढ़िया है। लेकिन मैं ये कहूँगा, आप ज्यादा ना बोइए। आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए आधे एकड़ से शुरुआत कीजिए। क्योंकि देसी गेहूं में जो पौष्टिकता है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, और जो देसी बीज होते हैं ना, चाहे अन्न है, फल है, सब्जियां हैं, देसी बीज का जो भी प्रोडक्शन होता है, अगर वो हम खाते हैं तो वो हमारे सप्त धातुओं को पुष्टि प्रदान करता है। सप्त धातु, मान लो हम रोटी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, तो जो अनाज हम खाते हैं, अनाज से रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य और शुक्र। 7वीं जो धातु है वीर्य की होती है। जो हम अनाज की रोटी खाते हैं ना, उसका लास्ट जो एसेंस होता है वो वीर्य में बदल जाता है। तो ये वीर्य को भी पुष्ट करता है। आयुर्वेद में बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो वीर्य को पुष्ट करती हैं, जैसे गाय का घी है या फिर स्निग्ध वस्तुएं हैं। स्निग्ध में जैसे घी है, देसी गाय का घी है, वो स्निग्ध है, वो वीर्य को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा खीर है, स्निग्ध जो वस्तुएं, खीर है या फिर हलवा है जिसमें घी पड़ता है ना, घी और तेल बढ़िया शुद्ध। तो शुद्ध ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल चीजें खाएं। अगर नेचुरल चीजें या नेचुरल अन्न, सब्जी और ये सीरियल्स हैं, अगर इनमें देसी बीज का प्रयोग किया है तो सोने पे सुहागा है। तो मैं अभी सोना मोती जो है ये बिल्कुल देसी वैरायटी का ऑर्गेनिक नेचुरल पद्धति से उगाया हुआ मेरे पास 2019 का बीज है। 2019 से मैं अपने इन खेतों में ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसमें कोई भी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स आदि कोई भी यूज नहीं करता। मैंने क्या किया था, पहले यहाँ पे डाचा बो दिया था इस खेत में, डाचा और मूंग बो के इसको कटवा दिया था। काफी किसान कहते हैं कि अगर हम यूरिया, डीएपी ना डालेंगे तो हमारे खेतों में जो 60 मन 70 मन की जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होगी, वो 30 मन पे 20 मन पे आ जाएगी। ऐसा नहीं है। 4-5 चीजों का अगर किसान ध्यान रखेंगे, जैसे ही गेहूं कटते हैं उसके तुरंत बाद आप ढांचा और मूंग मिक्स करके बो दो। उसके बाद 2-3 ट्रॉली खाद की अगर डालते हो, 4, 5, 8, 10 जितनी भी ट्रॉली है वो खाद की डाल दोगे। कुछ ढांचा बो दो, कुछ वर्मी कंपोस्ट अगर आप हो सके
तो जो जैविक खाद है वो आजकल बहुत सारे बनाने लग गए हैं, 8-10 रुपए केजी में आपको कहीं से भी मिल जाएगा। वर्मी कंपोस्ट डाल दो, या फिर बायो फर्टिलाइजर आजकल बहुत आ रहे हैं मार्केट में, या फिर खट्टी जो छाछ है ना, खट्टी लस्सी, उसका स्प्रे करके वो पेस्टिसाइड के रूप में यूज होता है। या फिर गोबर, गोमूत्र, गुड़ वगैरह से आप जीवामृत बना लो। जीवामृत का हर बार आप स्प्रे कर दो, जैसे फर्स्ट पानी है, सेकंड पानी, हर पानी के साथ 100-200 लीटर का ड्रम। मैं यहाँ क्या करता हूँ, वहां पे मैंने वेंचुरी ला रखी है और ये फुहारे से पानी देता हूँ मैं, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, ये बलुई मिट्टी है, तो इसमें एक नाक का पानी नहीं चलेगा, इसमें फुहारे लगाने पड़ते हैं, मिनी स्प्रिंकलर, जो कि 56 फुहारे लगते हैं 1 एकड़ में। तो जब भी फुहारा चलाता हूँ तो वहां पे एक ड्रम रख देता हूँ 200 लीटर का, और उस ड्रम का वेंचुरी से कनेक्शन कर देता हूँ, और वेंचुरी का एक हिस्सा जीवामृत में, उस नीले ड्रम में जो देसी गाय के गोबर गोमूत्र का जो घोल बनाते हैं, जिसमें कि बेसन पड़ता है, गुड़ पड़ता है, और बरगदी या नीम या पीपल, कोई भी पुराना वृक्ष है जिसके नीचे यूरिया डीएपी ना पड़ा हो, उस बरगद के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी उस ड्रम में डाल दो, और 7 दिन उसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते रहो। शाम को उसके ऊपर बोरी ढक के जाना है, अदरवाइज जो उसमें सूक्ष्म जीव, जो बैक्टीरिया पैदा होंगे ना, वो बहुत नाजुक होते हैं, थोड़ी सी सर्दी में वो मर जाएंगे, और गर्मी अगर होगी तो भी मर जाएंगे। अगर आपने उसको कवर कर दिया ढक्कन से तो भी दिक्कत है। और ऐसा करना है कि जूट की जो बोरी होती है ना, उससे वो जो एयर है ना, एरेशन होती रहती है, हवा